नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइन। नाम है विपक्ष को बूस्टर डोज, बंगाल में टीएमसी की क्लीन स्वीप तो हिमाचल एमपी से तमिलनाडु तक इंडिया गठबंधन का चला जादू, एनडीए को लगा तगड़ा झटका। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव से पहले उपराज्यपाल की बढ़ाई ताकत, दिल्ली की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि हर चीज के लिए मांगनी पड़ेगी भीख। 2021 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा बोले कि 2060 तक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता। अनंत राधिका ने शादी के बाद एक दूजे से किया खास वादा, 7 फेरों के दौरान अग्नि को साक्षी मानकर बोले कि हम घर को एक साथ अपने सपनों का घर बनाएंगे। हमारा घर सिर्फ एक जगह नहीं होगा बल्कि यह प्यार की भावना होगी, चाहे हम कहीं भी हों। पहले चीन और अब अमेरिका को एनएसए अजीत डोभाल की 2 टूक, यूएस राजदूत एरिक गारसेटी की धमकी के बीच फोन कर सुनाई खरी खोटी, कहा कि भारत के बिना अमेरिका का काम नहीं चलने वाला। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मुंबई दौरे पर पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 29,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इसमें रेलवे, हाईवे और पोर्ट के प्रोजेक्ट शामिल। सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी सरकार ने लगाई संविधान हत्या दिवस को लेकर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, साथ ही कहा कि एनडीए सरकार अस्थिर कार्यकाल पूरा करना मुश्किल। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 21 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगे जिलों में बाढ़ जैसे हालात। लखनऊ दिल्ली हाईवे 60 घंटे से पानी में डूबा। वहीं यूपी, एमपी, उत्तराखंड और हिमाचल समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अरविंद केजरीवाल के कोमा में जाने की आशंका। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली सीएम की सेहत पर जताई चिंता, कहा कि उनका वजन 8.5 किलोग्राम गिरा, ये गंभीर बीमारी का संकेत है। हिमाचल के देहरा उपचुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीती। बीजेपी की होशियारी नहीं आई काम, जनता ने सिखाया सबक। तंबाकू की लत से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अलग से क्लिनिक शुरू करने का किया फैसला। एनएमसी ने जारी किया आदेश, कहा कि यह क्लिनिक नशा मुक्ति केंद्र की तरह होंगे संचालित। अगर उस समय अटल बिहारी प्रधानमंत्री होते तो भी लगाते इमरजेंसी, आरएसएस ने भी किया था समर्थन। संविधान हत्या दिवस पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत, साथ ही कहा कि अमित शाह को आपातकाल क्या है पता ही नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा का विजय रथ रुका। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब किया बराबर। बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों सीटें जीती। बिहार कैबिनेट की बैठक में 48 एजेंडे को मिली मंजूरी। नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में भी की बढ़ोतरी। 1 अप्रैल 2024 से होगा लागू। अब नहीं बिकेंगी सरकारी कंपनियां, सरकार प्राइवेटाइजेशन से पीछे हटी। दरअसल सरकार अब सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों व उद्योगपतियों के हाथों बेचने के बजाय उनकी मुनाफा सुधारने और उनसे राजस्व कमाने पर जोर देगी। 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को लगा बड़ा झटका। आप सांसद संजय सिंह बोले कि बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता कोरेवादी और झूठ से परेशान है। आज देश में नौजवान परेशान है, अग्निवीर जैसी योजना को बंद करने की जरूरत है। 1 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान, युवाओं को 25,000 रुपए महीने की नौकरी। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सैनी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और आईटी सक्षम युवा योजना 2024 का किया ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि संविधान की आत्मा पर प्रहार करने वाले संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। उपचुनाव में पंजाब की विधानसभा सीट जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी की जीत। मोहिंदर भगत ने 37,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त से हासिल की विजय। अगले 12 से 15 महीने में 1.25 लाख रुपए पहुंच सकती है चांदी। अभी 1 किलो चांदी 91,827 की, वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,664। अनंत राधिका की शादी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर। वहीं किंग खान ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से भी की मुलाकात। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीती। भाजपा को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2-2 सीटों पर मिली जीत। वहीं इंडिया गठबंधन के 2 कैंडिडेट जीते। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। यूपी के संबल में स्कूलों में सिखाए जाएंगे संस्कार, टीचर नहीं पहन सकेंगे जींस टी शर्ट। इतना ही नहीं, क्लासरूम में जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकेंगे और मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। बीएसए अलका शर्मा ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया आदेशित।
यूपी में पार्टी के हालात खराब। भाजपा विधायक रमेश मिश्रा के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले कि बीजेपी के पास पीडीए का जवाब नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से की मुलाकात। इस दौरान उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। दिल्ली में केस दर्ज। जम्मू के कठुआ में हुए आतंकी हमले के 5वें दिन भी जारी सेना का तलाशी अभियान। उधमपुर और डोडा की सीमाओं पर जवानों का कड़ा पहरा। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीते। कांग्रेस से धीरन शाह हारे। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर माथापच्ची जारी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने की पहली पूर्वोत्तर यात्रा। इस दौरान उन्होंने मणिपुर और चीन सीमा पर हालात का लिया जायजा। 200 में बर्थ सर्टिफिकेट और 400 रुपए में आधार कार्ड। यूपी में बन रहे फर्जी दस्तावेज। नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ का खतरा। बनारस रेलवे स्टेशन के 12 किलोमीटर चौड़े FOB पर खुलेंगी दुकानें। विदेशों की तर्ज पर मिलेगी सुविधाएं। बनारसी खान पान का जायका भी चखेंगे यात्री। सुप्रीम कोर्ट बोले कि दिल्ली LGV के सक्सेना खुद को कोर्ट समझते हैं। राजधानी में पेड़ों की कटाई पर कहा कि हमारी अनुमति के बिना उन्होंने आदेश कैसे दिया। योगी सरकार ने यूपी पुलिस में किया बड़ा फेरबदल। 10 IPS का ट्रांसफर और 6 जिलों के SP भी बदले। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस को फ्री हैंड। हाईकमान ने अपने स्तर पर फैसला लेने का दिया अधिकार। दिल्ली से सटे नोएडा में घर बनाना हुआ महंगा। आवासीय से लेकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी तक के भूखंडों के बढ़ गए दाम। असम में बाढ़ से हालात गंभीर। 12 लाख से ज्यादा लोग फंसे। मौसम विभाग ने भी कई बार इलाकों के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी के नाम से बने पैरोडी अकाउंट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि पर किया गया फेक पोस्ट। FIR दर्ज। मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगा सकेंगे लिफ्ट और एस्केलेटर। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के CM धामी ने सन्य धाम को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। 15 अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा करने और आर्थिक सहायता बढ़ाने के दिए निर्देश। अमेरिका के सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने शुरू किया वीजा आवेदन केंद्र। यात्रियों और प्रवासियों को मिलेगी मदद। पंजाब में बड़े स्तर पर होगा प्रशासनिक और राजनीतिक फेरबदल। CD SSP सहित कई विभागों के सचिव होंगे इधर उधर। दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले समूह को दिया भारी चंदा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र पर ED ने की बड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में